होती है कोरिया के बर्फीले मैदानों से, जहां पर हम जंगली जानवरों का शिकार करने वाले एक शिकारी को देखते हैं जिसका नाम लुसेन है। लुसेन जंगली जानवरों का शिकार करके अपने और अपने परिवार का पेट पालता है और वह इस काम में बहुत माहिर भी है। अब इसके बाद हम लुसेन के बेटे सेओ को देखते हैं। लुसेन सेओ को शिकार करना सिखा रहा है। उसका बेटा अभी बहुत छोटा है और वह चाहता है कि वह भी उसी की तरह एक शिकारी बने, क्योंकि उन लोगों के पास इसके अलावा और कोई काम नहीं है। अब एक दिन जब लुसेन शिकार के लिए जा रहा होता है, तब उसकी वाइफ उसे रास्ते के लिए कुछ खाने को देती है, लेकिन लुसेन उसे मना कर देता है क्योंकि घर में बहुत ज्यादा खाना नहीं होता है और वह चाहता है कि उसकी बीवी और बच्चे ही अपना पेट पूरी तरह से भरें। और ऐसा कहकर वह वहाँ से शिकार करने के लिए चला जाता है। लुसेन जंगल में जाता है, जहाँ पर बहुत ढूंढने के बावजूद भी उसे कोई भी जानवर नहीं दिखाई देता है। अब थोड़ी दूरी चलने पर उसे बर्फीले मैदानों में खून के निशान दिखाई देते हैं और वह समझ जाता है कि उसका शिकार कहीं आसपास ही है। जिसके बाद वह गन से फायर करता है ताकि उसका शिकार उसके पास आ जाए। तभी पेड़ों के बीच से एक जंगली जानवर वहाँ से गुजरता है, जिसे देखकर लुसेन बुरी तरह से डर जाता है और एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। तभी हम सुन पाते हैं कि वह जंगली जानवर और कोई नहीं बल्कि एक टाइगर था। अब इसके बाद टाइगर बाहर निकलता है और लुसेन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। अब लुसेन भी अपनी गन लेकर पूरी तरह से तैयार था और जैसे ही टाइगर उसके पास आता है, वह उसे अपनी गन से शूट कर देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम कोरिया के चीफ आर्मी हेडक्वार्टर को देखते हैं। वहाँ पर आर्मी चीफ अपने कैप्टन से बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर कुछ संदूकों में टाइगर और कुछ जानवरों की खाल को लेकर आते हैं, जिन्हें देखकर आर्मी चीफ उन पर बहुत गुस्सा होता है और उनसे कहता है कि ये तो सिर्फ छोटे छोटे जानवरों की खालें हैं। दरअसल आर्मी चीफ अपने सोल्जर से जंगली जानवरों का शिकार करवाया करता था ताकि वे उनकी खालों को बड़े बड़े अमीर लोगों को बेच सकें। इसके बाद वे अपने कैप्टन से बातें करते करते उसे डांटने लगता है, क्योंकि उनकी आर्मी की एक टुकड़ी बहुत दिनों से गायब है, जिन्हें ढूंढने के लिए उस कैप्टन ने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन वो कैप्टन कहता है कि हमारी टीम पूरी तरह से मेहनत कर रही है। इसके बाद आर्मी चीफ कैप्टन को कहता है कि क्या वे टाइगर किंग का शिकार कर सकता है। दरअसल टाइगर किंग बहुत ही खूंखार और विशाल टाइगर था, जिसकी कीमत मार्केट में बहुत ही ज्यादा थी। इस कारण आर्मी चीफ उस टाइगर किंग का शिकार करने के लिए कहता है। इसके बाद हमें जंगल में मैथ्यू नाम के एक शिकारी को दिखाया जाता है, जो अपने साथी शिकारियों के साथ शिकार करने के लिए जंगल में जा पहुंचा है। अब रास्ते में उनको किसी टाइगर के पैरों के निशान नजर आते हैं, जो गुजरते हुए किसी नदी के पास गए थे। मैथ्यू अपने सारे साथियों को कहता है कि उन्हें उस टाइगर का वेट करने के लिए यहीं पर टेंट लगाना होगा। अब उसके साथी भी उसकी बात को मानकर ऐसा ही करते हैं। इधर हम उसी कैप्टन को देख पाते हैं और उसी के पास लुसेन भी बैठा हुआ है, जो कि अब बुढ़ा हो चुका है। कैप्टन उसे टाइगर किंग का शिकार करने के लिए कहता है, लेकिन लुसेन उसे मना कर देता है, क्योंकि उसने बहुत पहले ही शिकार करना छोड़ दिया था। और वह कैप्टन को भी वार्न करता है कि वह टाइगर किंग का शिकार करने का सपना छोड़ दें, क्योंकि वह बहुत ही खतरनाक है। लेकिन कैप्टन उसकी बात को नहीं मानता है। लुसेन उसे बार बार मना करता है कि वह शिकार नहीं करेगा और ऐसा कहकर वह वहाँ से बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसका बेटा सेओक उसका इंतजार कर रहा था, जो अब बड़ा हो चुका है। वह अपने फादर को कहता है कि उसे भी उन लोगों की तरह शिकार करना चाहिए, लेकिन लुसेन उसे मना करता है और वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम मैथ्यू और उसके साथियों को देखते हैं, जिन्होंने एक लेडी टाइगर को बांध कर रखा हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा घायल है। और वहीं पर उसके दो छोटे छोटे टाइगर बच्चे भी मौजूद है, जिन्हें मैथ्यू ने खत्म कर दिया है। अब वो लेडी टाइगर मैथ्यू पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन घायल होने के कारण वे ऐसा नहीं कर पाती है। इसके बाद मैथ्यू उसे अपनी गन से शूट कर देता है। दरअसल उन लोगों ने टाइगर किंग के लिए ही ये जाल बिछाया था, लेकिन टाइगर किंग वहाँ पर आता ही नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैथ्यू और उसके साथी आर्मी कैंप के अंदर पहुंच चुके हैं, जहां उनके द्वारा किए गए शिकारों को वहीं पर रखा गया है और कुछ सोल्जर उनके साथ फोटो भी क्लिक करवा रहे हैं। वहीं हम मैथ्यू को देख पाते हैं, जो कैप्टन के पास आता है, जहां पर कैप्टन उसे टाइगर किंग का शिकार करने के लिए कहता है। लेकिन मैथ्यू कहता है कि उस टाइगर किंग का शिकार करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसे आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता है। उन सभी लोगों का मानना है कि वह इस दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर है, जिसका वजन 500 किलो है। लेकिन कैप्टन मैथ्यू को कहता है कि वह कोई बहाना न बनाए। इस दौरान कैप्टन उसे कहता है कि उसने टाइगर किंग को खत्म करने के लिए लुसेन को भी बुलाया था, लेकिन उसने मना कर दिया। जिसके बाद मैथ्यू कहता है कि उसने भी ये काम छोड़ दिया है और अब वह शिकार नहीं करता और न ही ये काम उसे कोई जबरदस्ती करवा सकता है, क्योंकि वह अपनी मर्जी का मालिक है। इसके बाद कैप्टन आर्मी चीफ को कहता है कि टाइगर की एक आंख काम नहीं करती है और इस तरह से शायद हम उस टाइगर को पकड़ सकते हैं। लेकिन आर्मी चीफ उसे डांटते हुए कहता है कि टाइगर अंधा होने के बावजूद भी तुम लोगों को आसानी से मार सकता है। इसके बाद आर्मी चीफ कैप्टन से पूछता है कि टाइगर में कौन कौन सी खास बातें हैं। तब वो कहता है कि उस टाइगर का वजन 500 किलो है, जो किसी नॉर्मल टाइगर से बहुत ही ज्यादा है। अब आर्मी चीफ बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े टाइगर का शिकार करने वाले हैं और इसके लिए जल्दी से तैयारी करो। इसके बाद हम मैथ्यू और उसके साथी शिकारियों को देखते हैं, जो कि अब उस जंगल में टाइगर किंग का शिकार करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और उनके पास उसी टाइगर किंग के बच्चे और उनकी डेड बॉडी भी होती है, जिसे दिखाकर वे टाइगर किंग को अपनी तरफ बुला सकते हैं। और अब वे जंगल में जाल बिछाने लगते हैं। लेकिन अब यहाँ मैथ्यू और उसके साथियों को रात हो जाती है, लेकिन टाइगर
टाइगर किंग अभी तक उनके जाल में नहीं फंसा था। अब वे लोग उसी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी हम एक शिकारी को बात करते हुए सुनते हैं जो अपने साथियों को कहता है कि मैथ्यू और उसके भाई का सामना टाइगर किंग से पहले भी हो चुका है। इस दौरान मैथ्यू का भाई उस टाइगर किंग का शिकार हो गया था, लेकिन तभी अचानक से मैथ्यू उन सभी को चुप करवाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद टाइगर किंग उनके जाल में फंस चुका है। अब सभी लोग वहाँ से भागते हुए जाल की तरफ जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने पर मैथ्यू और उसके साथी देखते हैं कि वहाँ पर टाइगर किंग नहीं बल्कि एक भेड़िया है और वहाँ से उस टाइगर किंग के बच्चों की डेड बॉडी भी गायब है, यानी कि टाइगर किंग वहाँ आकर उन बॉडीज को ले गया था। अब ये देख मैथ्यू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वे अपने गन से उस भेड़िए को मार डालता है। इसके बाद हम उसी टाइगर को देखते हैं जो अपने बच्चों को लेकर अपने ठिकाने पर पहुंच चुका है और वे अपने बच्चों की बॉडी देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ मैथ्यू अपने साथियों को कहता है कि हमें किसी भी हालत में उस टाइगर का शिकार करना होगा और इसके लिए हमें लुसियन की मदद लेनी होगी। लेकिन उसका साथी शिकारी कहता है कि लुसियन ने अब शिकार करना बंद कर दिया है। लेकिन अगली सुबह मैथ्यू और उसके साथी लुसियन के घर उसे मनाने के लिए पहुंचते हैं, जहां लुसियन उन लोगों को साफ साफ मना कर देता है। लेकिन मैथ्यू उसकी बात से एग्री नहीं करता है और वे उसे बताता है कि उसी टाइगर किंग की वजह से तुम्हारी वाइफ की भी मौत हुई थी और तुम्हें अपनी वाइफ का रिवेंज लेने के लिए उसका शिकार करना ही होगा। लेकिन मैथ्यू का साथी शिकारी उसे ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि लुसियन की बीवी की मौत के बाद लुसियन ने शिकार करना छोड़ दिया था। दूसरी तरफ मैथ्यू के दूसरे वाइफ की भी मौत हुई थी और तुम्हें अपनी वाइफ का रिवेंज लेने के लिए उसका शिकार करना ही होगा। लेकिन मैथ्यू का साथी शिकारी उसे ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि लुसियन की बीवी की मौत के बाद लुसियन ने शिकार करना छोड़ दिया था। दूसरी तरफ मैथ्यू के दूसरे शिकारी साथी लुसियन के बेटे सेओ को बताते हैं कि उस टाइगर का शिकार करने पर तुम्हें बहुत ही बड़ा इनाम मिलेगा, जिसे सुनकर सेओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इधर हम लुसियन को देखते हैं जो अपने बीते कल को याद कर रहा है। इस दौरान हमें पता चलता है कि लुसियन मैथ्यू और उसके साथियों के साथ जब टाइगर किंग का शिकार करने गया था तब वहाँ पर उन सभी को जंगलों में बहुत सारी बॉडी नजर आती है जिनका शिकार टाइगर किंग ने ही किया था। जिसके बाद लुसियन उस टाइगर किंग को मारने के लिए सोचता है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैथ्यू भी घायल हालत में पड़ा हुआ था जो लुसियन को कहता है कि वह टाइगर तुम्हारे घर की तरफ भाग गया है। अब लुसियन अपने परिवार को बचाने के लिए आगे बढ़ता है जहाँ रास्ते में उसे झाड़ी में कोई नजर आता है और उसे लगता है कि वह टाइगर है और वह उसे गन से शूट कर देता है। लेकिन हम दूसरी तरफ टाइगर को देखते हैं जो लुसियन को देख रहा होता है और हम समझ पाते हैं कि लुसियन की वह गोली टाइगर को नहीं लगी थी, दरअसल वह गोली लुसियन की बीवी को ही जाकर लगी थी जिस कारण उसकी मौत हो गई थी। और यही कारण था कि लुसियन ने शिकार करना छोड़ दिया था क्योंकि शिकार के कारण उसकी बीवी उसी के हाथों मारी गई थी। इसके बाद हम लुसियन और उसके बेटे सेओ को देखते हैं। सेओ अपने फादर को शिकार करने के लिए मना रहा होता है लेकिन लुसियन ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके बाद सेओ को बहुत ही गुस्सा आता है और वह उसे कहता है कि वह इस तरह की जिंदगी नहीं गुजारना चाहता है क्योंकि उनके पास खाने पीने की ज्यादा चीजें भी नहीं है। अब उसकी ये बात सुनकर लुसियन उसे एक जोरदार तमाचा मारता है जिस कारण गुस्सा होकर सेओ वहाँ से भाग जाता है और वे सीधा कैप्टन के पास पहुँचता है जहाँ पर कैप्टन उसे फौज के अंदर शामिल कर लेता है। इसके बाद हम मैथ्यू को देख पाते हैं जो कुछ आर्मी सोल्जर और अपने साथियों के साथ टाइगर किंग का शिकार करने के लिए जंगल में आगे बढ़ रहा होता है और उनके साथ हम सेओ को भी देख पाते हैं। मैथ्यू का एक साथी शिकारी उसे कहता है कि हम लोगों ने सेओ को यहाँ पर लाकर बहुत ही बड़ी गलती की है, लेकिन मैथ्यू उसे कहता है कि उसी के कारण उसका बाप भी हमारी मदद के लिए यहाँ पर आएगा जिस कारण हम आसानी से टाइगर किंग का शिकार कर लेंगे। इधर हम लुसियन को देखते हैं जो अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है। वहीं एक तरफ आर्मी सोल्जर टाइगर किंग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और मैथ्यू अपने साथियों के साथ उन लोगों से पीछे था। तभी वहाँ पर टाइगर किंग आ जाता है जो उन सभी लोगों को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और दहाड़ने लगता है। अब उसकी दहाड़ सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे सोल्जर बुरी तरह से डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद टाइगर किंग वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को एक एक करके खत्म करने लगता है। अब इसी दौरान हम सेओ को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। अब उन सभी जवानों को मारने के बाद टाइगर वहाँ से सेओ के पास आता है लेकिन वे उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी एक सोल्जर जो घायल पड़ा हुआ था वे अपने गन से टाइगर को शूट करता है लेकिन तभी सेओ अपने गन से उसे शूट कर देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब इसके बाद गन की आवाज सुनकर मैथ्यू और उसके साथी भी उन्हीं लोगों की तरफ आगे आते हैं जहाँ पर वे लोग देखते हैं कि सेओ घायल है, जिसे देखकर वे लोग इमोशनल हो जाते हैं और उन सभी लोगों को टाइगर के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है और वे उसे ढूंढने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ देर टाइगर किंग को ढूंढने के बाद भी वे उन लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलता है। इस कारण मैथ्यू और उसके साथी वापस सेओ को ढूंढने के लिए वहाँ आते हैं जहाँ पर वे लोग देखते हैं कि कुछ भेड़िए वहाँ पर पड़ी बॉडीज को खा रहे हैं लेकिन उनको सेओ कहीं पर भी नहीं मिलता है। अब इसके बाद एक साथी शिकारी मैथ्यू पर बहुत गुस्सा करता
आता है क्योंकि उसी की वजह से सेओ की जान खतरे में पड़ चुकी थी। मैथ्यू उससे कहता है कि शायद भेड़िए ही उसे उठाकर यहाँ से ले गए हैं। तभी वहाँ पर लुसियन भी आ जाता है जो अपने बेटे के बारे में उन लोगों से पूछता है। दूसरी तरफ हम टाइगर किंग को देखते हैं जो उन भेड़ियों से लड़ रहा होता है क्योंकि उनके कब्जे में सेओक था। वह उन भेड़ियों को मारकर वहाँ से भगा देता है और टाइगर किंग घायल पड़े सेओक के पास वहीं पर बैठ जाता है ताकि वे उसकी रक्षा कर सकें। अब अगली सुबह उन पर जंगल में मारे गए सभी लोगों की बॉडी इकट्ठा की जाती है। इस दौरान मैथ्यू आर्मी चीफ को कहता है कि हमें टाइगर को इसी वक्त खत्म करना होगा क्योंकि वे अभी घायल है, जिसके लिए मैथ्यू को और सैनिक चाहिए होंगे। अब उसकी ये बातें आर्मी चीफ मान लेता है और उसे कुछ सोल्जर देने के लिए हाँ कर देता है। इधर हम लुसियन को देख पाते हैं जो बहुत ही ज्यादा उदास होता है क्योंकि उसे अभी तक उसका बेटा नहीं मिला था। तभी वहाँ पर टाइगर सेओ को लेकर आता है जो कि मर चुका था। सेओ की बॉडी देखकर लुसियन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिस दौरान हम देख पाते हैं कि लुसियन ने जिस टाइगर का शिकार किया था उसके साथ 2 टाइगर के बच्चे भी थे और टाइगर किंग और कोई नहीं बल्कि उन्हीं 2 बच्चों में से था। इस दौरान मैथ्यू उन बच्चों को भी खत्म करना चाहता था लेकिन लुसियन उसे रोक देता है और उन बच्चों को एक गुफा के पास छोड़ देता है और उन्हें खाने के लिए भी देता है। अब इस दौरान टाइगर के वे दोनों बच्चे लुसियन की दरियादिली को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं और यही कारण था कि टाइगर किंग बड़ा होने के बावजूद भी लुसियन के बच्चों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। अब हम देखते हैं कि टाइगर वहाँ से चला जाता है और लुसियन अपने बेटे सेओ की बॉडी को देखकर रोने लगता है और टाइगर भी अपने बेटे की बॉडी के पास चला जाता है। अब अगली सुबह हमें कुछ आर्मी सोल्जर को दिखाया जाता है जिन्हें टाइगर किंग को पकड़ने के लिए बुलाया गया था और अब सभी सोल्जर जंगल में जगह जगह पर ब्लास्ट करते हैं जिस कारण पूरा जंगल तहस नहस हो जाता है। अब इसी दौरान हम टाइगर को देख पाते हैं जो जंगल नष्ट होने के कारण बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वे उन सभी सोल्जर पर हमला कर देता है। इस दौरान वे सभी सैनिक बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और टाइगर किंग एक एक करके सभी को खत्म करने लगता है और थोड़ी देर बाद वे वहाँ से गायब हो जाता है। तभी पेड़ के ऊपर से एक बॉडी आकर नीचे गिरती है और वे टाइगर किंग भी उन लोगों के पास आकर गिरता है जिसके बाद वहाँ पर मौजूद सारे सोल्जर उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं जिस कारण टाइगर किंग घायल हो जाता है। लेकिन घायल होने के बावजूद भी वे उन सभी सोल्जर को बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर देता है। दूसरी तरफ हम मैथ्यू को देख पाते हैं जो घायल हो चुके टाइगर का शिकार करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार था। जहाँ उसका साथी उसे कहता है कि उसने शायद इसीलिए बहुत सारे सोल्जर को यहाँ बुलाया था ताकि वे सैनिक टाइगर का ध्यान भटका सकें। अब इसके बाद मैथ्यू अपने गन से उस टाइगर को शूट कर देता है जिस कारण अब टाइगर और भी ज्यादा घायल हो जाता है। अब इसके बाद उसके सभी साथी लोग उसे रस्सियों से बांध देते हैं और मैथ्यू उसे खत्म करने ही वाला होता है लेकिन तभी टाइगर अपने आप को छुड़ा लेता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों को खत्म कर देता है। इस दौरान वह मैथ्यू को भी घायल कर देता है और वहाँ से चला जाता है लेकिन मैथ्यू के एक साथी बच जाता है जो मैथ्यू की ऐसी हालत देखकर बहुत ही दुखी होता है। मैथ्यू उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है और इस दौरान मैथ्यू की मौत भी हो जाती है। दूसरी तरफ हम आर्मी चीफ को देख पाते हैं जो अभी तक उसी जंगल में है और वे अभी भी उस टाइगर किंग का शिकार करना चाहता है। वे अपने साथियों को उसी जंगल में कैंप लगाने के लिए कहता है। इसके बाद हम लुसियन को देख पाते हैं जो अपने बेटे सेओ की बॉडी के पास बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर टाइगर किंग आता है जिसे देखकर लुसियन कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा घायल हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। इसके बाद टाइगर वहाँ से चला जाता है और लुसियन समझ जाता है कि आखिर टाइगर को क्या चाहिए था। इसके बाद लुसियन अपने उस घर में आग लगा देता है जिसके अंदर सेओ की बॉडी थी और वे अपने गन लेकर जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अब अगली सुबह होने पर मौसम बहुत ही ज्यादा खराब होता है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ी होती है लेकिन लुसियन आगे बढ़ता रहता है। दूसरी तरफ आर्मी चीफ भी अपने सोल्जर को तैयार करता है ताकि वे टाइगर किंग को खत्म कर सकें। इसके बाद हम मैथ्यू के उसी साथी शिकारी को देखते हैं जो लुसियन के घर पहुंचता है जहां पर उसे उसका घर जला हुआ मिलता है। दूसरी तरफ हम उसी टाइगर को देखते हैं जो अपने बेटे की बॉडी को उसी गुफा में छोड़कर बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोल्जर उसे पकड़ने के लिए उसके ठिकाने की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं जो रास्ता पहाड़ी से होते हुए जाता है। इसके बाद हम लुसियन को देख पाते हैं जो आगे बढ़ते बढ़ते टाइगर किंग के पास पहुंच जाता है जहाँ पर वह उससे कुछ बातें करता है और उसे कहता है कि क्या हम दोनों अपने मौत को एक साथ गले लगा सकते हैं। इतना कहकर वह टाइगर को एक गन से शूट कर देता है और टाइगर किंग घायल हो जाता है। इसी दौरान हम मैथ्यू के उसी साथी को देख पाते हैं जो लुसियन का पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच चुका था, जो उन दोनों को वहाँ पर देख लेता है और इससे पहले कि वह लुसियन को बचा पाता टाइगर किंग लुसियन को लेकर उसी पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। अब ये सब देखकर उसका साथी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद हम उसी आर्मी चीफ को देखते हैं जिसे वो शिकारी कहता है कि टाइगर किंग ये जंगल छोड़कर कहीं भाग गया है और ये बात सुनकर आर्मी चीफ बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वह कहता है कि जब तक वह टाइगर किंग नहीं मिल जाता हम उसकी खोज करते रहेंगे। और इसके बाद हमें लुसियन का पास्ट दिखाया जाता है कि किस तरह से सेओ का जन्म हुआ था और इसी दौरान हम उसी टाइगर किंग के बचपन को भी देख पाते हैं जहाँ पर वो अपनी माँ के साथ खेल रहा होता है। और अब मूवी का सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम टाइगर किंग और लुसियन की बॉडी को देख पाते हैं जो बर्फ में ही पड़ी हुई थी और फिर धीरे धीरे उन दोनों की बॉडी बर्फ से ढक जाती है और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।